everyone, welcome to Learn with Fun. आज हम बड़े इंटरेस्टिंग से प्रोजेक्ट के साथ हैं। मैंने कहा था कि कुछ नए सेंसर्स और नई डिवाइसेस के साथ हम लोग आएंगे। यस, आप लोग रेड बोर्ड देख रहे हैं, लेकिन आज है हमारे पास टेम्परेचर सेंसर के साथ साथ हम यूज कर रहे हैं डीसी मोटर। अब देखो, डीसी मोटर जो है ना, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं L293D एच ब्रिज का। इसको बोलते हैं मोटर ड्राइवर, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्शंस, फिर कोड। कोड भी कॉम्प्लिकेटेड है और कनेक्शंस तो आपको गुचुड़ पुचुड़ दिख ही रहे होंगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से। बट बिल्कुल मैं उसका ट्रिक दूंगी आपको। तो देखो, टेम्परेचर सेंसर सारे कनेक्शन सेम है जैसे होते थे हमेशा। पावर जो है वो प्लस से कनेक्ट होगा, जीएनडी माइनस से होगा, और आउट एनालॉग पिन से कनेक्ट होगा। अपने आर्डिनो से आपको दो कनेक्शन लेना है। एक तो 5V को ब्रेडबोर्ड के प्लस से कर दो, जीएनडी को माइनस से कर दो। सिंपल। अब यहाँ पे जितने भी आपको पावर दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपको पावर दिख रहे हैं वो सारे कनेक्ट होंगे। सारे पावर्स जो होंगे वो कनेक्ट किस पर होंगे? पावर सारे कनेक्ट होंगे प्लस पे। ठीक है, रिमेम्बर कि जितने भी पावर्स हैं वो सारे कनेक्ट होंगे प्लस पे। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी आप एम्प्टी छोड़ दीजिए। जितने भी आउटपुट से ना, आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, राइट? आउटपुट की बात कर रहे हैं तो आउटपुट किसके थ्रू मिलेगा? डीसी मोटर के थ्रू। आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 आप कनेक्ट करोगे डीसी मोटर से, है ना? एंड इनपुट 1 और इनपुट 2 कनेक्ट करोगे आप पिन से, डिजिटल पिन से, जो आप यूज करना चाहते हो ऑन करने के लिए। इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं है। डीसी मोटर मैंने फैन वाली यूज करी हुई है। मैं आपको बताऊंगी क्या वर्किंग कॉन्सेप्ट होता है और क्या हमारा कोड। तो अब आपको बताती हूँ कोड। ठीक है, ये रहा कोड। सबसे पहले मैंने पिन बता दिया कि कौन सी पिन सेंसर के लिए, कौन सी मोटर के लिए। ये नहीं भी डिफाइन करोगे, इसकी जगह डायरेक्ट नंबर लिख दोगे तो भी चलेगा, बस ऐसे ही, ताकि इजी टू एक्सप्लेन हो। सेटअप किया, सबसे पहले मैंने बताया कि मैं दो पिन यूज कर रही हूँ आउटपुट के लिए, जो है 13 और 12। उसके अलावा कम्युनिकेशन हम बिगिन करेंगे 9600 से, ताकि हमको सीरियल मॉनिटर पर दिखे। फिर हम वोल्टेज रीड करेंगे। अब देखो, आपको जो टेम्परेचर सेंसर है इसका वर्किंग का शॉर्ट्स बहुत जल्दी आएगा, शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो इससे आपको डायरेक्टली टेम्परेचर नहीं मिलता, पहले तो हमें वोल्टेज मिलता है, रॉ वोल्टेज मिलता है। तो हमने एक रॉ वोल्टेज नाम का एक इंटीजर बनाया जिसमें हमने एक रॉ वोल्टेज रख लिया। अब उस रॉ वोल्टेज को हम मिली वॉल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिली वोल्ट हमने उसको स्टोर करने के लिए फ्लोट बनाया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया, ताकि कोई डेसिमल वैल्यू हो तो वो भी स्टोर हो जाए। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 1023, है ना? क्योंकि मिली वोल्ट जो होता है वो लाई करता है 0 से 1023। ठीक है, अभी हमने जो भी रॉ वैल्यू आएगी आपकी, जो उसको कन्वर्ट करना है मिली वॉल्ट्स में, वो 0 से 1023 के बीच में होती है। फिर वहां से हमको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर में, तो उसका फॉर्मूला होता है जो भी मिली वॉल्ट्स में है माइनस 500 डिवाइडेड बाय 10। तो फिर वो लगाया, फिर हमको उसे टेम्परेचर मिला। फिर हमने क्या किया? टेम्परेचर जो भी था उसको प्रिंट किया। तो पहले तो हमने सिर्फ टेम्परेचर प्रिंट कराया, और फिर टेम्परेचर जो हमारा आया कैलकुलेटेड वो प्रिंट करवाया। फिर आखिर में सेल्सियस भी दिखना चाहिए, तो हमने सी भी प्रिंट करवा दिया। देखो, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, और जो भी आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो वो प्रॉपर वैल्यू उसकी प्रिंट होती है। बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं तो उसकी प्रॉपर वैल्यू प्रिंट होती है वेरिएबल की। ठीक है, अब मोटर को कंट्रोल का लॉजिक दे दिया कि टेम्परेचर 40 से ज्यादा है तो मोटर को चालू कर दो, और नहीं है तो मोटर को बंद कर दो। और थोड़ा सा डिले दे दिया ताकि मोटर बंद वर्क ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मोटर थोड़ा सा ऑफ रहे। अब आपको मैं प्रोजेक्ट का स्टिमुलेशन दिखा देती हूँ, देखिए। ठीक है, अभी ये आपका टेम्परेचर सेंसर है। देखो यहाँ पे 20 के अराउंड है टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ धीरे धीरे, देखो, है ना? एज आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, डीसी मोटर आपकी स्टार्ट हो गई, और जैसे रिड्यूस किया तो रुक गई। और यहाँ पे देखो, सीरियल मॉनिटर पे आपको टेम्परेचर प्रिंट होता हुआ दिखेगा। ओके, देखो, दैट्स इट। तो मैंने बनाया टेम्परेचर कंट्रोल फैन। आप सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है टेम्परेचर से कंट्रोल हो सकती है? मिस्ट स्प्रे हो सकता है, डोर हो सकता है ना? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।